हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमेरा स्वीट फैमिली। सो गाइस, हमारे घर पे चल रही हैं सफाइयाँ और सुथराइयाँ। क्यों? क्रिसमस सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, क्रिसमस आने वाला है। तो मैं सफाई कर रही थी, पूरे घर की जाले वाले सब उतारे हैं आज मैंने। तो आप देख भी सकते हो, ये देखें, ये सारा मैंने आज ये सारी सफाई की है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपने घर की रूटीन भी बताती हूँ आपको कि मैं क्या क्या कर रही थी। तो क्रिसमस की सारी मैंने तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा आज आप लोगों को भी बताऊँ आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाएगा सफाइयाँ और सुथराइयाँ में। ये देखे पूरा घर फैला हुआ है, तो मुझे ये है कि मैं इनको 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं इसका सारा ये डेकोरेट कर लूँ। डेकोर का सामान मैंने सारा निकाला हुआ है। तो देखें, ये मेरा रूम भी सारा बिखरा हुआ है। और ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत ही डेकोरेट करूँगी, क्योंकि हमेशा की तरह तो वैसे तो हम बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली। मैं ना तो मैंने कलर किया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि सेल हो चुका है, इसको सेल कर दिया है घर। अब नया घर लेने वाले हैं। तो क्योंकि मालिक मकान, जो अब इस घर का मालिक मकान है, पहले हम थे लेकिन अब कोई और है जिसने ये लिया है, क्योंकि ये परचेज हो चुका है। तो अब जिसका ये घर है वो कह रहे हैं कि मुझे 27 को ये घर चाहिए या 28 को, मतलब ये बन जाएगा हमारे क्रिसमस के आफ्टर 2 डेज में। हमें उसको ये खाली करके मकान देना है। तो ये घर हमने खाली करना है, तो क्रिसमस के 2 डेज बाद हमने ये खाली करना ही करना है। तो उसको तो चाहिए ना, वो तो घर में उसका घर है। तो अब देखते हैं मैं कितना डेकोरेट करती हूँ, जितना मुझे मतलब सही लगेगा मैं उतना ही करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि कितना मैंने डेकोरेट किया है, क्योंकि मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया है, ना कलर किया है, कोई डेकोरेट नहीं किया, घर के कपड़े वपड़े कुछ नहीं बनाए, क्योंकि मैं घर के कपड़े भी बनाती हूँ। तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और हमने ये घर इसलिए सेल किया है कि ये घर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मतलब बहुत लीकेज करता था, घर हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं आपको विजिट भी कराती हूँ अपने घर का, दिखाती हूँ घर की हालत कैसी। तो देखिए जी, ये घर हमारा बिल्कुल ख़त्म है, ये बिल्कुल लीकेज करता है, ये सारा मतलब बारिशों में लीकेज करता है। बहुत मुश्किल से हम टाइम यहाँ पर गुजारते हैं, इसीलिए फिर हम सब ने सोचा कि इसको सेल ही किया जाए। तो फिर घर वालों ने फिर सेल किया, क्योंकि ये मेरी इन लॉस का घर था, तो फिर उन्होंने फिर बोला कि इसको सेल करते हैं। तो नीचे भी काफ़ी पानी आता था, ये मेरा फ्लोर है। तो जहाँ मेरी सास होती हैं और मेरी देवरानी होती है, मेरी दो छोटी और भी हैं, जहाँ मेरी सिस्टर भी होती हैं, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, मतलब उनका मेरे फ्लोर से भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये देखिए, ये सारा लीकेज करता है। तो ये मेरी अलमारी भी आप देख रहे हो टूटी है, ये बारिश की वजह से ही टूटी है। तो इसको मैंने इस कपड़े से कवर किया हुआ है, ताकि इसका सारा कुछ भी नज़र ना आए। ये बिल्कुल टूट टूट चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल टूट चुकी है। ये बहुत मुश्किल से मैंने इसको खड़ा किया हुआ है, कुछ टेक्निक वेक्निक लगा कर। तो मेरा बेड भी टूट चुका है, वो भी बारिश की वजह से ही टूटा है। मैंने उसको खोल कर उसको रख दिया है। तो ये देखिए, ये सब लीकेज करता है, तो इसलिए फिर हमने इसको सेल कर दिया। इसलिए फिर हमने इनको सेल कर दिया। तो अब भी दूसरा घर लेने वाले हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है कहाँ नहीं। तो ऊपर वाला हमें जहाँ ले जाएगा हम वहीं पर रह जाएंगे। तो देखेंगे कुछ अच्छा भी मिले, कुछ जहाँ पर हमारा गुजर बसर भी अच्छा हो सके। तो देखते हैं, बस आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और डेकोरेट का मैंने सारा सामान फिर भी निकाल रखा है कि चलो डेकोरेट तो करना ही करना है ना। ट्री वगैरह मैंने सब कुछ निकाला हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने डेकोरेट किया, क्या करती हूँ क्या नहीं। तो सिंपल सा इस बार डेकोरेट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी करूँगी तो सही। तो ये रहा मेरा बेड जो टूटा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि रखने की कोई जगह नहीं थी, तो कुछ मैंने स्टोर में रखा हुआ है। स्टोर में भी आपको दिखाती हूँ, स्टोर भरा हुआ है मेरे सामान से। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो लीजिए, मैंने सारा काम ख़त्म करके अब थोड़ा इसको डेकोरेट करूँगी, समेटूँगी, क्योंकि अभी सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो मैंने सारा वॉश वगैरह भी किए हैं, रूम वॉश किए हैं सब। तो देखें कब तक ये डेकोरेट होता है। तो मैंने ये सारे कारपेट वगैरह भी वॉश किया था, तो बड़ी मेहनत से मैंने ये सारा वॉश किया है। तो साथ ही मैं खाने का भी करूँगी, खाना भी साथ साथ बनाऊँगी, उसकी भी रेडी साथ ही मुझे सारा
साथ साथ मुझे खाने का भी प्रिपरेशन करना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें भूख लग जाती। तो अभी फ्रिज से मैंने चिकन निकाला है ताकि इसको थोड़ा मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। साथ ही खाने का भी कुछ करूँगी, बच्चों को भूख लग जाती है। तो आधी चिकन तो पहले से थी और आधी चिकन मैंने हस्बैंड से मंगवाई है। तो अभी मैंने उनको बोला है चिकन टिक्का, तो देखते हैं अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं चिकन टिक्का ही बनाऊंगी, नहीं तो फिर कुछ और बनाऊंगी। तो आप लोगों के साथ तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी कि आज क्या पकाना है। तो अभी फ़िलहाल मुझे जाना है, अभी मुझे फ़िलहाल जाना है रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, क्योंकि बहुत मुझ पर डस्ट धूल चिपकी हुई है। तो बहुत धूल जो चिपकी हुई है, मट्टी उतारनी है, मुझे नहाना है। तो मिलते हैं, तो मैं थोड़ा सा रेडी भी हो जाऊंगी और थोड़ा सा मेकअप करके आऊँगी, क्योंकि मेकअप के बगैर मैं बिल्कुल बुरी लग रही हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों के साथ इस तरह से बात करते हुए, क्योंकि मेकअप के बगैर अच्छी नहीं लगती हो तो भाई मेकअप के बगैर तो वैसे भी औरतों का गुजारा नहीं है। तो जब तक मैं भी तैयार ना हो जाऊँ, करती तो मैं नेचुरल सही हूँ, लेकिन फिर भी जब तक फ्रेश ना हो जाऊँ, वो एक्टिविटी नहीं आती था बंदा, जब तक वो बंदा फ्रेश ना हो जाए नहा धोकर। तो जैसे ही मैं चेंजिंग करती हूँ, तो जैसे ही मैं नहाऊंगी, जैसे ही मैं फ्रेश हो जाऊंगी, तो आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करूंगी। तो खाना करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरी जो पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी विजिट कर सकते हैं और मेरी तमाम वीडियोस को फुल वॉच करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों, ब्लॉग अच्छे लगे हों, तो उनको थम्स अप ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और कमेंट भी। कमेंट तो बहुत ज़रूरी है, कमेंट भी करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस हमारी कैसी लगी और सुमेरा स्वीट फैमिली आपको कैसी लगी। तो मेरे साथ ही रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। बाय बाय। वेलकम बैक। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा मैं बहुत एक्टिव भी लग रही हूँ, फ्रेश भी लग रही हूँ। तो पहले सारी मिट्टी और डस्ट अपने मुंह पर लगाकर आप लोगों के साथ बातें शातें की हैं। तो अब थोड़ा फ्रेश फील लग रहा है मुझे। तो थोड़ी सी थकावट भी हो चुकी है मुझे पूरा दिन। तो अभी भी देखिए ये सारा पीछे मेरे बैग पर, तो अभी भी ये सारा सामान अभी भी है समेटने के लिए। तो आई थिंक ये मुझे 2 दिन तो लगेंगे सब कुछ समेटने के लिए। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं तो वैसे वैसे ही, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है, वीडियो बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है, अपलोड करनी होती है, तो सारे काम मुझे ही करने होते हैं। घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, साथ साथ तो पूरा रूटीन मेरी ऐसी ही पूरे दिन की ऐसी ही गुजर जाती है। तो अब मैं थोड़ा आज करूँगी, थोड़ा कल करूँगी, तो 2 दिन में एटलीस्ट हो ही जाएगा। तो अब भी मुझे पीनी है चाय, तो अभी मुझे चाय की हो रही है इंस्टेंट तलब। तो मैं सोच रही हूँ चाय बनाने के लिए किचन में जाऊँ। तो आ जाए आप भी मेरे साथ, तो किचन में चलते हैं, देखते हैं गैस आ रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर गैस का प्रॉब्लम बहुत होता है। तो पहले गैस चेक करते हैं, उसके बाद हम चाय रखेंगे। तो गाइस अभी मैं चेक करने वाली हूँ गैस, देखते हैं गैस आ रही है या नहीं। तो गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही है, ये बिल्कुल जैसे लाइट की लोड शेडिंग होती है ना, यहाँ पर गैस लोड शेडिंग होती है। तो यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। तो मुझे आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। उफ, गैस नहीं आ रही, तो आपने देख लिया कैसे लोड शेडिंग होती है गैस की भी। तो ऊपर चलते हैं चाय रखने के लिए। तो इसी तरह मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो काम इसी तरह मेरे नेक्स्ट डे पर चले जाते हैं। अब देखते हैं ये वाला मेरा काम कब होता है। अब तो खाने की तरफ हो चुकी हूँ, अब खाने की तरफ मुझे जाना पड़ेगा। तो बच्चों को पहले खाना खिलाना है, उनको फारिग करना है, तो उनको भी भूख लगी हुई है। अब वो कब से भूख भूख कर रहे हैं, तो मुझे चाय बनानी है सबसे पहले उनके लिए। तो फिर खाना बनाऊंगी, रोटियां बनाऊंगी, सब कुछ वो करना है। तो फिर देखते हैं डेकोरेट कब होती है। अब डेकोरेट करना है, वो भी शायद हो सकता है पूरी रात बैठना पड़े, या नेक्स्ट डे पर वो भी जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। तो मिलते हैं चाय पर। तो मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। तो अभी इसको बनाऊंगी, पहले चाय पीऊंगी, तो आप भी मेरे साथ ही शामिल हो। तो गाइस गुड न्यूज़ है, गैस आ चुकी है। मैंने गैस चेक किया है, थोड़ी देर बाद तो गैस आई है, देखिए। तो मैंने यहीं पर चाय चढ़ा दी है। तो साथ ही मैं खाना भी यहीं पर अब बनाऊंगी, अगर गैस टिकी रही तो मैंने चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था।
देख लो मैरिनेट होने के लिए चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, तो उस पर मैंने लगाया है टिक्का मसाला। तो देखते हैं, आज बच्चों को टिक्का टिक्का खाना था, तो मसाला घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो कभी कभार हमारी गैस आ ही जाती है लक्की पन पे तो कभी कभार हमारी गैस आ ही जाती है खुश नसीबी से। तो कभी कभी हम लकी होते हैं, कभी कभी अनलकी होते हैं। तो गैस बिल्कुल नहीं आ रही होती है, पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता है, वेस्ट जाता है, भूखे बैठे होते हैं, बाहर से ला ला कर खाना पड़ता है। तो कभी कभार लकड़ियाँ जलाकर भी खाना पड़ता है। तो फिलहाल लकड़ियों की अभी तक नौबत नहीं आई है ऐसी, तो शुक्र है अल्लाह का कि कभी है तो अगर बन जाए तो ठीक है, वरना हम ऊपर से खाना बना कर लाते हैं। ऊपर का मैं आपको विजिट करवाऊंगी किसी दिन। ऊपर हमारे एक मशीन लगी हुई है, वो मेरी सिस्टर ने लगवाई हुई है, उसी ने लगवाई है, मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि कह रहे थे एक ही घर में लगती है, तो मैंने एक ही घर में, फिर मैंने बोला क्या लगवानी है, तो फिर चलिए ठीक है। जब काम चल रहा था तो फिर मैंने काम चला दिया। तो ऊपर मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मशीन लगवाई हुई है, तो वो हम उस पर फिर खाना बना लेते हैं, तो फिर काम चल जाता है। तो फिर हमें अमूमन बाहर से भी नहीं मंगवाना पड़ता। गैस होती है तो फिर हम ऊपर से पका कर ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, तो खुद भी खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम पास हो जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो खाने की भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो अब देखते हैं कि जहाँ पर शिफ्ट होंगे वहाँ पर गैस अच्छा हो, अल्लाह मियाँ ऐसे ही हो, वहाँ पर गैस प्रॉब्लम ना हो, पानी इश्यूज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर पानी भी इश्यूज़ है, गैस भी इश्यूज़ है, तो हर तरह की प्रॉब्लम है यहाँ पर इस घर में। तो इसीलिए इस घर को हमने सेल ही कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। वाइंड अप, ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो अल्लाह भी यही जानता है। तो आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। सब कुछ आप लोगों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। बाय द वे मेरी चाय गिर रही है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, उसे दबा कर रखिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखें ताकि हर नई नोटिफिकेशन मेरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ, चाय पियो। तुमाने सारे जग विच जग विच जग जग च तुमा पै गयो, जग च तुमा पै गयो, जग च तुमा पै। हेलो हेलो हेलो। तो गाइस देख रहे हो हमारे गैस की हालत बिल्कुल कम जल रहा है। तो इसी तरह से मैं रोज़ाना खाना बनाती हूँ और तो मैं इसी तरह से खाना बना रही होती हूँ। ये इसमें तो फिर भी आ रही है, ये नेक्स्ट वाले में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होती। मैं आपको जलाकर दिखाती हूँ, ये देखिए, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होती और रोटियां तो इस पर पकती ही नहीं है। ये देखो बिल्कुल हल्की आंच, और इस पे तो फिर भी आ रही है। तो मैं हमेशा इसी पर बनाती हूँ। फिर जब गैस आ रही होती है, तेज़ आ रही हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब नहीं आ रही होती है तो फिर मैं इसी पर बनाती हूँ। तो अमूमन इसी पर रोज़ बनता है खाना तो रोज़ इसी पर खाना बनता है, वो भी दम। तो हर चीज़ मेरी दम पर ही पकती है, यहाँ तक कि चावल भी दम पर पकते हैं, सब कुछ दम पे पक रहा होता है। ये दम वाली है गैस, देखें। तो मैं अभी भी इसको बस रख दिया है, अब देखते हैं कब तक ये पकता है। तो मैं वेट कर रही हूँ कब तक इसको हीट लगे और मैं देखूँ, इसको चेक करूँ। तो मैं अभी अंदर जाकर अगर बैठ भी गई तो ये कुछ पता नहीं है, गैस बंद हो जाए और गैस ऑन रहे। तो कभी कभार ऐसा भी होता आया है मेरे साथ। तो कभी कभार ऐसा होता था, गैस बंद होती थी और खाना ऊपर होता था, तो मैं अंदर बैठी होती थी, तो कुछ पता नहीं चलता था कि अभी मैं जाऊं तो गैस बंद हो जाए। तो गाइज आपने देखा है ना, ये मसला होता है गैस का, और यही एक वजह है कि जो बाहर से मजबूरी तौर पर मुझे मंगवानी पड़ जाता है कभी खाना। तो वैसे तो मैं नहीं मंगवाती हूँ, तो बहुत ज़रूरी हो तो फिर मुझे बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी जब ऊपर कोई बिज़ी हो या
मुझे मौका ना मिले खाना बनाने का तो फिर, वरना अदरवाइज ना भी आ रहा हो तो फिर भी हमारे घर पर ही खाना पकता है, क्योंकि बाहर का खाना हमारी फैमिली में पूरा ही नहीं आता है। बाहर का खाना एक तो एक्सपेंसिव भी है और पूरा भी नहीं आता है हमारी फैमिली में, तो कम पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कम पड़ जाता है, तो घर का खाना बरकत वाला होता है और काफ़ी उसमें हम तो काफ़ी हम उसमें 5-6 बंदे खा लेते हैं आराम से। तो हमारा हमारा मॉर्निंग टाइम पर भी चल जाता है। हम मॉर्निंग में भी वही नाश्ते में ले लेते हैं। नाश्ते में कभी कभार अगर अंडे के साथ या एग के साथ उसको हम सालन के साथ हम उसको ले लेते हैं, तो हम उम्र हमारा 2 टाइम तो चल जाता है। तो इस वजह से मैं बाहर से कम मंगवाती हूँ, घर का खाना ज़्यादा हम बनाते हैं, चाहे गैस आ रही है या नहीं आ रही। बहुत कम शाज़ो नाज़िर कभी बाहर से रोटियां मंगवानी पड़ जाएं तो फिर, तो अब देखते हैं। रोटियां मुझे फिर भी ऊपर जाकर बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपको गैस मैंने चेक करवाई है, तो गैस ऊपर आती है तो फिर मैं ऊपर बना लेती हूँ रोटियां। तो अभी यहाँ पर दम पर मैंने ये दम पर मैंने ये रखी हुई है खाना, तो दम पर मैंने ये खाना बनाने रखा हुआ है। तो जब तक ये होता रहेगा, तो अगर क्योंकि मैं 7 रोटियां बनाने जाऊंगी ना ऊपर, तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन चल जाए तो फिर ये बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर पहले खाना बनाऊंगी, फिर रोटियां बनाने जाऊंगी। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन निकलता है और ये है मेरी डेली रूटीन। सुबह से उठती हूँ और ऊपर नीचे अगर गैस आ रही हो तो फिर तो थोड़ा नीचे ही रेस्ट मिल जाता है, मुझे नैप लेने का भी मौका मिल जाता है, वरना अदरवाइज मुझे नैप लेने का भी मौका नहीं मिलता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, सी यू देन, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो आज की वीडियोस आपको कैसी लगी, थम्स अप करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो बाय बाय, सी यू देन, टेक केयर।